भरोसा बनाने में पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए बस एक पल काफी होता है। परिवर्तन तो निश्चित है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है तो किसी के हालात। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, मगर बिछड़ते सब अपने फैसले से हैं। भूलना सीख लीजिए साहब, इसी में अच्छाई है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक समय के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या फिर इंसान ही। चरण केवल उनके छूने चाहिए जिनका आचरण पवित्र हो। जलन की आदत होना मोहब्बत होने से भी अधिक खतरनाक है। जो चीज बहुत आसानी से मिल जाए, इंसान उसकी कद्र नहीं करता। यानी रिश्ते जितनी तेजी से बनते हैं, उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार इंसान को खुद ही अपने रिश्ते बिगाड़ने पर मजबूर कर देते हैं। भीड़ में इंसान कभी नहीं खोता, इंसान तब गुम हो जाता है जब वह अकेला रह जाता है। कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि जहां आवाज उठानी चाहिए वहां भी खामोश हो जाते हैं। कई बार बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना लौटकर कभी पाया नहीं। किसी को मेरी कमी महसूस हो, शायद ईश्वर ने मुझे वैसा बनाया ही नहीं। आप चाहे रिश्तों को कितना भी संभाल लें, लेकिन बदलने वाला व्यक्ति फिर भी बदल ही जाता है। बच गए वे लोग जो अपनी मोहब्बत को भुला सके। सच्चे दिल से चाहने वाले अक्सर आखिर में खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से केवल शरीर सुंदर दिखता है, रिश्तों और हालातों से मेल बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से अच्छा है कि सच्चाई बोलकर मना कर दें। मित्रों, समय एक ऐसा अदृश्य और अपरिहार्य तत्व है जो जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करता है। यह न केवल जीवन की गति तय करता है, बल्कि हमारे फैसलों, कर्मों और प्रयासों के परिणाम भी समय पर ही निर्भर करते हैं। समय सबका आता है, यह वाक्य सिखाता है कि किसी का वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज सफलता से दूर है, उनका भी समय अवश्य आएगा। समय का चक्र निरंतर चलता है, कभी रुकता नहीं, और यह किसी के लिए भी स्थायी नहीं होता। किसी का समय खुशियों और समृद्धि में बीतता है, तो किसी का संघर्ष और असफलताओं में। यह तय नहीं कि सफलता हमेशा एक ही व्यक्ति के साथ रहेगी, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है। यह याद रखना जरूरी है कि सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी हैं। समय हमें सिखाता है कि यदि सही समय पर सही निर्णय लें तो हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। लेकिन यदि हम समय गवा दें या घबरा जाएं, तो मंजिल कभी नहीं मिलती। अपने समय का सही उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। समय की कीमत समझकर हमें अपने कदम सही दिशा में बढ़ाने चाहिए, ताकि जब हमारा समय आए तो हम उसे पूरी तरह अपना सकें और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। इसलिए याद रखें, अगर समय अच्छा है तो विनम्र रहिए, और अगर समय बुरा है तो धैर्य रखिए, क्योंकि समय सबका आता है। जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ते साफ करने भी आते हैं। जिंदगी रेलवे स्टेशन जैसी है, भीड़ बहुत है पर अपना कोई नहीं। हर जगह अगर सिर घुसाओगे तो एक दिन मुंह के बल गिरोगे। इस डिजिटल युग में सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती भी, मोहब्बत भी और धोखा भी। एक बार जो इंसान नजरों से उतर गया, फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो डरा हुआ है या नहीं। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन जो तुम्हारे लिए खुद रो पड़े उसे कभी खोने मत देना। धोखे से कमाए धन को पुण्य के काम में लगाओगे तो नेकी उसी को मिलेगी जिसे तुमने धोखा दिया है। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर महंगी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। अपना वही है जो तुम्हें किसी और के लिए अनदेखा न करे।
जिस तरह थोड़ी सी दवा भयंकर रोग शांत कर देती है, वैसे ही भगवान की थोड़ी सी याद बहुत से दुखों को मिटा देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे समय में कुछ ऐसा मत करो कि बुरे समय में लोग साथ छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर सबसे ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता, तो फिर भगवान भी ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई समाधान न हो। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। दिखावे से किरदार ऊंचे नहीं होते। विश्वास वह शक्ति है जो उजड़ी दुनिया में भी रोशनी ला सकती है। एक बार खुद पर भरोसा करके काम शुरू करो। यकीन मानो, आप जो चाहते हो उसे जरूर हासिल करोगे। सही काम वही है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। शिक्षक के बिना वह भी पाना कठिन है जिसे हासिल करने की क्षमता आप में है। समस्या से भागो नहीं, बल्कि उसका हल निकालो, क्योंकि समाधान से ही छुटकारा मिलता है। कोई वाहवाही कर दे तो बड़ा एहसान कर देता है, और जब कोई वादा टूटता है तो एक इंसान भी बिखर जाता है। जब आपको अपनी असली कीमत का एहसास हो जाए तो उन लोगों के साथ रहना मुश्किल हो जाता है जो आपको अहमियत नहीं देते। कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं, इंसान भी नकली मिलते हैं। अपने दर्द को कहने के बाद भी अगर सामने वाला चोट पहुंचाए तो उससे दूरी बना लेना ही सही है। जितना बड़ा बाहरी दिखावा होगा, भीतर उतनी ही गरीबी होगी। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लाती है और हर शाम कुछ अनुभव देकर जाती है। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि आप कल से आज और अच्छे हो जाएं। गरीब हो या अमीर, जैसे भी हो सच्चे रहो। झूठे दिखावे से मिली इज्जत कभी ज्यादा नहीं टिकती। अगर पढ़ाई लिखाई इंसान के संस्कार मिटा दे तो अनपढ़ रहना ही अच्छा है। शारीरिक सुंदरता का क्या फायदा अगर कोई इंसान चरित्रहीन हो। ऐसे लोगों से दूर रहना ही भला है। जरूरत से ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों किसी की नहीं सुनते। मुश्किल से ऐसे टकराओ कि जीते तो इतिहास बने और हारे तो भी। अगर आमदनी कम हो तो खर्च काबू में रखो, और जानकारी कम हो तो शब्दों पर काबू रखो। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब कि खुद को तबाह कर लिया और पछतावा भी नहीं। जीतने का असली आनंद तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। अनुभव ने एक ही बात सिखाई, जो आपकी भावनाओं को समझकर भी चोट पहुंचाए वो कभी अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कहीं बेहतर है। पुराने समय में घरों में गजब का अपनापन होता था। दरवाजे भी मानो आपस में गले लगते थे। अब तो दरवाजे भी अकेले हो गए हैं। सहनशीलता और संयम कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो हर किसी में नहीं होती। सामने मंजिल हो तो रास्ता मत मोड़ना, मन का सपना कभी मत तोड़ना। जैसे जैसे उम्र गुजरती है, एहसास होता है कि माँ बाप हर बात में सही कहते थे। रास्ते बदलने से दूरियां बढ़ जाती हैं, लोग नहीं। हम भी महंगे गहनों जैसे हो गए हैं, दिखते तो हैं पर दिलों में जगह नहीं बना पाते। असली ताकत खुद पर काबू करने में है, दूसरों पर हावी होने में नहीं। हुनर का सही इस्तेमाल ही सफलता का मार्ग है। सिर्फ हुनर होना काफी नहीं, उसे दिशा देना भी जरूरी है। खोई हुई चीजें याद करके वक्त खराब मत करो। जो पास है उसकी कदर करो, क्योंकि जो जिंदगी आपको मिली है वही किसी और का सपना हो सकती है। किसी को ध्यान से सुनना सबसे बड़ी तारीफ है। जो मुस्कान आपके चेहरे पर है वह आपकी सुंदरता से कहीं ज्यादा अनमोल है। याद रखो, मुस्कान धरती की सबसे आसान और सबसे अच्छी दवा है। अगर जीना सीखना है तो नदी से सीखो।
नदी अपनी गंदगी खुद साफ कर लेती है। अकेलापन सिखाता है कि हमारे पास खुद के सिवा और कुछ नहीं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। फिर यह मोहमाया और दौड़ क्यों? प्यार वादों से नहीं, एहसास से टिका रहता है। खुश दिखने की कोशिश में इंसान और ज्यादा उदास हो जाता है। चाहे कोई कितना भी अपना हो, सबसे पहले वो अपना लाभ ही देखता है। अक्सर पुराने रिश्ते नए रिश्तों की भीड़ में खो जाते हैं। कुछ लोग झूठ इतने यकीन से बोलते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। इंसान की कीमत लोगों को तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो खत्म हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती सी चमक उठती है, और शंख में जाए तो मोती ही बन जाती है। बूंद वही रहती है, फर्क सिर्फ संगत का होता है। कलयुग का जमाना है, यहाँ कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है, बल्कि उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। रिश्तों को ठंडक का खतरा हो तो खामोशी की चादर ओढ़ लेना ही बेहतर है। जिंदगी हमेशा वह नहीं देती जो आप चाहते हैं, बल्कि वह देती है जिसके आप हकदार हैं। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं कि आपका विश्वास निभा सके। अगर नियत साफ हो और मकसद सही हो तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद अवश्य करते हैं। डूबता सूरज भी यही दिखाता है कि अंत भी कितना सुंदर हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम निराशा में घिर जाते हैं तब याद रखो भगवान हर पल हमारे साथ हैं। भरोसा रखो कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे हित में हो रहा है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि कर्म हल्के में लो, बल्कि इसका अर्थ है अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना और परिणाम ईश्वर पर छोड़ना। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो मन शांत होता है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारा सहारा नहीं। ऐसे वक्त में भगवान पर भरोसा हमें अंदर से शांति देता है। यह विश्वास हमें समझाता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है और हमें उस परमात्मा की ओर देखना है जो हमारे दुख हरने वाला है। जब हमारे जीवन में विश्वास की लौ जलती है, तब हम भीतर से मजबूत हो जाते हैं और हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। भगवान पर भरोसा करना सच्ची आस्था सिखाता है। जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो हमें हर समस्या में उनकी मौजूदगी का अनुभव होता है। यह एहसास हमें बताता है कि जो भी समस्या आई है वह हमारे लिए एक शिक्षा है, एक परीक्षा है।